नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा एक 12 वोल्ट चार्ज कंट्रोलर जिससे आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और ये जो कंट्रोलर है आपके बैटरी को ओवर चार्ज होने नहीं देगा और ये ओवर चार्ज होने से पहले ही चार्जर को बंद कर देगा। और जैसे ही आपका बैटरी लो होता है तब ये चार्जर को दोबारा ऑन कर देगा, जो कि इस रिले से ऑपरेट होता है। ये सर्किट या फिर ये मॉड्यूल मैंने कहाँ से खरीदा है? ये मैंने अमेज़ॉन से खरीदा है। ये मुझे पड़ा करीब 499 रुपये, एक ऑफ़र चल रहा था। मैं कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँ कि आप इसको देख सकें या फिर पसंद आए तो खरीद सकें। तो ये कैसे काम करता है? तो बेसिकली यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि एक बक कन्वर्टर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आईसी है, ये एक इंडक्टर है, यहाँ पर इसका रिले है जिसे ऑपरेट करता है। और ये जो बक कन्वर्टर है ये कंट्रोल करता है इस सर्किट को, जो कि रिले को भी पावर करता है और पूरे सर्किट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर दो बटन हैं जिससे आप किस वोल्टेज पर चार्जर को ऑन करना है और किस वोल्टेज पर चार्जर को ऑफ़ करना है, इसके सेटिंग इस दो बटन से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ बैटरी लगाया है, दूसरी तरफ जो येलो वायर है, येलो और ग्रीन वायर है, उससे मैंने एक ये जुगाड़ का एक चार्जर है जो मैंने पहले बनाया था, इसके साथ कनेक्टेड है। अभी बैटरी डिस्कनेक्टेड है, मैंने कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन चार्जर अभी चल रहा है। तो ये कैसे काम करता है ये बताने से पहले मैं आपको इसके सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। तो इसे आप सेट कैसे करेंगे, किस वोल्टेज पर डिस्कनेक्ट करना है और किस वोल्टेज पर कनेक्ट करना है, तो चलिए वो देख लेते हैं पहले। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो दो बटन है, इन दोनों बटनों के ऊपर जो लिखा हुआ है चाइनीज़ में, क्योंकि ये सर्किट जो है चाइनीज़ का है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टार्टअप और इसका मतलब है स्टॉप। ये मैंने गूगल लेंस से एक तस्वीर निकाली थी, फिर उस तस्वीर को ट्रांसलेट करके मैंने ये जाना कि इसका मतलब है स्टार्टअप, इसका मतलब है स्टॉप। तो चलिए अभी देखते हैं ये कैसे इसको सेट करते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं इस वायर को कनेक्ट कर लूँगा। ओके, तो इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है और ये एक जुगाड़ का क्लिप है इसे लगाने के लिए। तो दोस्तों ये जो बटन है ये है स्टार्टअप के लिए, यानी किस वोल्टेज पर आपका जो चार्जर है वो स्टार्ट होगा। और ये जो बटन है किस वोल्टेज पर आपका चार्जर ऑफ होगा, उसके सेटिंग के लिए। इसे अगर मैं एक बार दबाऊंगा, अभी जो दिखाई दे रहा है वो 12.8 वोल्ट वो बैटरी का वोल्टेज है, लेकिन इसे मैं अगर एक बार दबाऊंगा तो ये दिखाएगा 13.0 वोल्ट, जो कि मैंने सेट किया है जिस वोल्टेज पर आपका चार्जर ऑन होगा। और इसे एक बार दबाऊंगा तो यहाँ पर 14.2 वोल्ट दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने सेट किया है। और इस वोल्टेज पर पहुँचने पर आपका चार्जर जो है बंद हो जाएगा। अगर आप कुछ भी बटन नहीं दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट आपके बैटरी का जो वोल्टेज है वो दिखाएगा। जैसे कि मैं अभी कुछ भी नहीं दबा रहा हूँ तो देखिए क्या होता है, 12.8 वोल्ट वापस आ गया है। तो अभी मैं अगर जैसे कि स्टार्टअप वोल्टेज है, इसे मैं एक बार दबाता हूँ तो 13.0 वोल्ट दिखा रहा है। फिर इसे दोबारा दबाकर होल्ड करके रखता हूँ तो ये ब्लिंक करेगा, यानी इसे एडजस्ट करने के लिए। फिर इसे मैं दबाकर वोल्टेज को अप जा सकता हूँ, जैसे ये देखिए 13.5, 13.6 अप जा रहा है। और इसे मैं डाउन जा सकता हूँ, ये देखिए दोबारा 13.4, 13.2, 13.1, 13.0। और मैं अगर कुछ भी नहीं करता हूँ तो देखिए डिफ़ॉल्ट ये बैटरी वोल्टेज पर चला जाएगा और ये सेट हो जाएगा। ये देखिए हाई जो वोल्टेज है जिस पर आपका चार्जर बंद होना है, उसे अगर आपको एडजस्ट करना है तो सिमिलर तरीके से एक बार दबाएंगे तो ये वोल्टेज दिखाएगा जिस वोल्टेज पर आपका चार्जर बंद होगा। फिर से दोबारा दबाकर होल्ड करके रखेंगे तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। जब ब्लिंक करेगा तब इससे आपका वोल्टेज अप जाएगा, 14.5, 14.6, 14.8, 9, 10 ऊपर जाता रहेगा और इससे नीचे आएगा। यहाँ पर देखिए 14.2। अब मैं अगर कुछ भी नहीं करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट वापस सेट हो जाएगा और बैटरी का वोल्टेज दिखाना शुरू कर देगा। अब ये जो मॉड्यूल है ये 6 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसका जो रिले है ये 12 वोल्ट के लिए ही बना है। इसलिए अगर आप 12 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, जैसे कि 24 वोल्ट, 48 वोल्ट्स, 60 वोल्ट तक, कोई भी अगर आप चार्जर इसके साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, तो इस रिले को आपको बाईपास करना पड़ेगा। आपको इसके साथ एक दूसरा रिले लगाना पड़ेगा जो कि हायर एम्परेज कैरी कर सके, क्योंकि ये यहाँ पर तो 20 एम्पेयर लिखा हुआ है, लेकिन 20 एम्पेयर लोड इस पर देना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ही छोटा सा एक रिले है।
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ लोएस्ट वोल्टेज क्या इस पर दिखाता है। ओके, तो मैं अभी नीचे जाता हूँ। ये देखिए, ये है इसका लोएस्ट वोल्टेज जो कि है 6 वोल्ट्स। और मैं अभी आपको हाई वोल्टेज कहाँ तक जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सीधा 60 वोल्ट्स तक जाएगा। तो ये देखिए 60 वोल्ट इसका हाईएस्ट वोल्टेज लिमिट है। चलिए वापस नीचे चले जाते हैं 14.2 वोल्ट तक। तो ये इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं, किस वोल्ट पर आपको डिस्कनेक्ट करना है, किस वोल्ट पर आपको कनेक्ट करना है। मैंने 13 वोल्ट पर ये कनेक्ट करेगा और 14.2 वोल्ट पर चार्जर को डिस्कनेक्ट करेगा। मेरा जो चार्जर है वो करीब 15 वोल्ट अभी दे रहा है। ये ट्रांसफार्मर से चलने वाला चार्जर है, पुराना वाला। आप कोई भी चार्जर इस पर लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए 14.2 वोल्ट पर सेट कर दिया है। इस पर चार्जर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। 13 वोल्ट पर कनेक्ट होगा, 14.2 वोल्ट पर डिस्कनेक्ट होगा। तो चलिए अभी चार्जर को लगा कर देखते हैं। वही दोस्तों, तो मैंने चार्जर को कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो चार्जर है ये बहुत ही पुराना एक चार्जर है जो मैंने बहुत पहले बनाया था। इस पर सिर्फ एक ट्रांसफार्मर ही है और कुछ नहीं है। ऑटो कार्ड वाला कोई भी फीचर इस पर नहीं है। तो ये एक यूपीएस का फ़ैन है जिससे ये ट्रांसफार्मर को ठंडा करता है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि मैंने एक जुगाड़ करके इसको लगाया था यहाँ पर। और ये इसका कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर बहुत ही छोटे साइज़ का है, इसलिए इसका जो आउटपुट है इसे पूरी तरीके से स्मूथ नहीं कर पाता, इसलिए वोल्टेज यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो अभी मैंने चार्जर का जो प्लग है उसे कनेक्ट नहीं किया है, जो कि ये वाला प्लग है। इसे मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ और कनेक्ट करते ही यहाँ पर वोल्टेज जो है वो ऊपर जा रहा है। 14.2 वोल्ट तक जब पहुँचेगा फ़ौरन चार्जर का जो रिले है ये बंद हो जाएगा और चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा। और वोल्टेज जैसे धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि इस बैटरी का जो नॉमिनल वोल्टेज है वो होता है 12.8 वोल्ट, जहाँ पर स्टेबल हो जाता है। तो 13.0 वोल्ट से जैसे नीचे जाएगा चार्जर दोबारा ऑन हो जाएगा और ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये थोड़ा फ्लक्चुएट इसलिए कर रहा है क्योंकि चार्जर का जो आउटपुट है वो इतना स्मूथ नहीं है। फोर्टीन वोल्ट पहुंच चुका है, 14.1। ये देखिए 14.2 से थोड़ा सा ही जब ऊपर जाता है, मतलब 14.3 वोल्ट जैसे रीच करता है फ़ौरन इसका रिले जो है वो बंद हो गया है और इसका वोल्टेज भी स्टेबल हो गया है क्योंकि रिले बंद हो गया है, चार्जर से डिस्कनेक्ट हो चुका है। अभी जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप करेगा और 13 वोल्ट से नीचे जाएगा, मतलब 12.9 वोल्ट रीच करने के साथ फ़ौरन ये रिले जो है एक्टिवेट हो जाएगा। 13.3 और यहाँ पर 13.0 से जैसे ही 0.1 नीचे गया चार्जर दोबारा चालू हो गया है। और अभी ये साइकिल करता रहेगा इस तरीके से 14.2 वोल्ट तक पहुँचने के बाद चार्जर को बंद कर देगा और 13.0 से नीचे आते ही चार्जर को ऑन कर देगा। इसे देखिएगा, अभी चार्जर को बंद कर देगा 14.2 वोल्ट पहुँचते ही। ये देखिए, और ये जो साइकिल है कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी चार्जर हो इसे इस सर्किट को लगाकर, इस मॉड्यूल को लगाकर ऑटो कट चार्जर बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस सर्किट को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका जो है वो है इसके इनपुट के कनेक्शन पर मैंने एक दूसरा रिले लगा दिया है जो कि इस रेड और ब्लैक वायर से कनेक्टेड है। तो ये क्या कर रहा है कि चार्जर का जो
पावर है वो इस वाइट वायर से होते हुए यहाँ पर आ रहा है, और ये देखिए येलो वायर से डायरेक्ट ये बैटरी तक जा रहा है, और यहाँ पे रिले से होते हुए ये जो कनेक्शन है यहाँ पर ये नेगेटिव रिले के कॉमन पर लगा हुआ है, और ये ग्रीन वायर रिले से होते हुए बैटरी तक जा रहा है। मतलब चार्जर का जो बिजली है वो डायरेक्ट बैटरी पर जा रहा है रिले से होते हुए, और रिले को पावर कौन कर रहा है, रिले को पावर दे रहा है ये चार्जिंग मॉड्यूल, और ये चार्जिंग मॉड्यूल पावर ले रहा है बैटरी से, जो कि ये वाइट और ब्लू कलर के वायर से। तो इस रिले को कंट्रोल करने का जो सिग्नल है वो यहाँ से आ रहा है। जब इसका वोल्टेज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 13, मैंने यहाँ पर जो लोअर वोल्टेज है जिस पर चार्जर ऑन होता है उसे मैंने 13.2 पर सेट किया है अभी, और अपर जो वोल्टेज है जहाँ पर कट होता है वहाँ पर 14.2 वोल्ट मैंने सेट किया है। तो यहाँ पर जैसे ही 13.2 से नीचे आता है ये मॉड्यूल जो है ये ऑन हो जाता है, इसका जो ये रिले है ये एक्टिवेट हो जाता है। और क्योंकि ये जो कनेक्शन है यहाँ पर नेगेटिव कॉमन है और बाहर वाला जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव है, वो इस रिले के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसलिए पहले क्या हो रहा था कि आपका चार्जर यहाँ पे कनेक्टेड था और बिजली यहाँ से होते हुए बैटरी तक जा रहा था। अभी क्या हो रहा है, बैटरी से पावर इस ब्लू और वाइट वायर से यहाँ पर आ रहा है, और जैसे रिले एनर्जाइज होता है यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन पर पावर आ रहा है इस रेड और ब्लैक वायर से, और इस रिले को एनर्जाइज कर रहा है, और ये रिले ट्रिगर कर रहा है चार्जिंग करंट को जो कि इस चार्जर से आ रहा है। तो वैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए ये जो चार्जर है इसका मैं अगर प्लग को खोल लेता हूँ तो यहाँ पर फिर भी ये जो फ़ैन है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। जब भी ये रिले एनर्जाइज होगा ये फ़ैन कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसका कारण यह है क्योंकि बैटरी का पावर इस ब्लू और वाइट वायर से होते हुए इस रिले को एनर्जाइज करेगा, और जैसे ये रिले एनर्जाइज होगा, जैसे कि अभी एनर्जाइज हुआ है, ये फ़ैन चलना शुरू कर देगा बैटरी की पावर से, क्योंकि बैटरी का पावर इस येलो और ग्रीन वायर से होते हुए रिले से होते हुए इस पंखे तक जा रहा है। तो यहाँ पर मैं दोबारा चार्जर को लगा देता हूँ। चार्जिंग वापस से शुरू हो गया है, देखिए वोल्टेज ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से आप अगर बाईपास करना चाहते हैं रिले को तो कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास बड़ी बैटरी है 12 वोल्ट की 200 एच की 2 बैटरी है जिसे आपने पैरेलल में कनेक्शन किया है, तो आपके पास टोटल हो गया 12 वोल्ट 400 एच। तो आप 400 एम्पियर के इस बैटरी को इस छोटे से मॉड्यूल से कैसे चार्ज करेंगे, क्योंकि 400 एम्पियर को चार्ज करने के लिए आपको मिनिमम 40 एम्पियर चाहिए होगा। तो 40 एम्पियर आप इस रिले से गुजारेंगे तो ये जल जाएगा, और ये रिले 20 एम्पियर की कैपेसिटी का है। लेकिन अगर आप 20 एम्पियर कनेक्शन या फिर लोड इस पर देंगे तो इसका जो सर्किट बोर्ड पर जो ट्रेसेस है, जो कनेक्शन के लाइंस बने हुए हैं वो जल जाएंगी, इसलिए इस पर ज़्यादा लोड देना ठीक नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक दूसरा रिले लगा दिया है, तो आप भी ऐसा ही करें। यहाँ से कनेक्शन लेकर आप पावरफुल एक पावर रिले कनेक्ट कर दें जो कि 40-50 एम्पियर कैपेसिटी का हो, जो कि लो वोल्टेज पर ट्रिगर होगा लेकिन वो कंट्रोल करेगा हायर वोल्टेज को। तो आपका 40 एम्पियर का जो चार्जर है वो भी आराम से चल जाएगा दूसरे रिले की मदद से। यहाँ पर आप चाहे तो मैंने डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एक नॉर्मल सा एसी रिले लगाया है, आप चाहे तो यहाँ पर पावर रिले लगा सकते हैं या फिर सॉलिड स्टेट रिले जो होता है SSR सॉलिड स्टेट रिले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 40-50-100 एम्पियर तक भी ट्रिगर कर सकता है। लो वोल्टेज यहाँ से आएगा और ये हाई वोल्टेज ट्रिगर करेगा, जिससे आप बड़ी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, और आपका मॉड्यूल जो है वो एकदम सेफ रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस पर कोई भी लोड नहीं आएगा। ये बैटरी को मॉनिटर करेगा और इधर से ट्रिगर करेगा। अभी इसका और एक सोल्यूशन है जो कि है, जैसे कि मैंने चार्जर AC कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से होते हुए DC रिले से होते हुए बैटरी पर जा रहा है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट AC का भी कनेक्शन दे सकते हैं। इससे होगा ये कि आप अगर 40 एम्पियर 12 वोल्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपका जो चार्जर है वो अगर 40 एम्पियर का है 12 वोल्ट पर, तो AC पर ये सिर्फ 2 या 2.5 एम्पियर ही खींचेगा 230 वोल्ट पर। तो आप AC का कनेक्शन लगा दें 220 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट का जो AC का कनेक्शन है, जो कि रिले से होते हुए आपके चार्जर पर जाएगा और फिर चार्जर से होते हुए ये 40 एम्पियर होके आएगा। तो 230 वोल्ट पर रिले से हैंडल करेगा 2 या 2.5 एम्पियर, और वो चार्जर पर जाकर 12 वोल्ट 40 एम्पियर होकर आएगा और आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। इसे आप छोटे रिले से भी ये काम कर सकते हैं। और
और एक चीज़ है, यहाँ पर जब आप रिले लगाएं तो रिले पर एक डायोड लगा लें कनेक्शन को समझकर, ताकि जो रिवर्स वोल्टेज का जो स्पाइक होता है वो आपके सर्किट को डैमेज कर सकता है। इसलिए हमेशा रिले पर एक आप डायोड लगा लें। ये जो रिले यहाँ पर, इस पर भी एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएमडी डायोड। तो इस टेक्निक से भी आप मेन बोर्ड को बाईपास करके एक अलग रिले से हाई एम्पियर या फिर हाई वोल्टेज का कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं इस सिस्टम से। अभी मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे इस चार्ज मॉड्यूल को आप यूज़ करके एक लो वोल्टेज कट ऑफ सिस्टम बना सकते हैं आपका डीसी लोड चलाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये एक डीसी फ़ैन है, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक डीसी फ़ैन है। यहाँ पर डीसी मोटर लगा हुआ है जो कि 775 जो मोटर होता है वो है। तो ये मोटर जो है ये जब इस बैटरी से चलेगा तो जब बैटरी लो हो जाएगा तो ऑटो डिस्कनेक्ट आप कैसे करेंगे, तो इस सर्किट का आप इस्तेमाल करके ऑटो डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा रिले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली रिले पर एक दो कॉन्टैक्ट होता है नॉर्मली रिले पर। जैसे कि ये कॉमन है यहाँ पर, और यहाँ पर एक है नॉर्मली जो क्लोज होता है, और पीछे वाला जो है नॉर्मली ओपन जो होता है वो होता है। लेकिन इस रिले पर सिर्फ नॉर्मली ओपन कनेक्शन ही अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नॉर्मली क्लोज्ड वाला जो कनेक्शन है वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ पर दूसरा रिले इस्तेमाल करना पड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने चार्जर जो है उसे पूरी तरीके से खोलकर अलग रख दिया है साइड पर। और ये जो पंखा है ये एक डीसी पंखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डीसी एक मोटर लगा हुआ है जो कि एक RS775 मोटर है। मैंने ये पंखा बहुत पहले बनाया था, जो कि इस स्विच से ही कंट्रोल होता है। ये जो वायर है ये इस साइड से होते हुए इसके नीचे चला जाता है, इसका जो बेस है इसके नीचे चला जाता है यहाँ से, और फिर स्विच से होते हुए यहाँ से निकल के आता है, और इस वायर से होते हुए मैंने यहाँ पर कनेक्शन दिया है। तो ये कैसे चलता है मैं यहाँ पर आपको कनेक्शन दे के दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी चला था लेकिन बंद हो गया क्योंकि ये रिले से कनेक्टेड है। तो ये डीसी पंखा बहुत ही फास्ट चलता है, हाई स्पीड फ़ैन है ये। मैंने एक एसी पंखे को कन्वर्ट करके इसे डीसी फ़ैन में बदला था डीसी मोटर लगाकर। मैं इसका वीडियो आई बटन पर दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी क्या है कि ये जो मॉड्यूल है ये बैटरी लो होने के स्थिति पर आपके डीसी लोड को ऑटोमेटिक शट डाउन कर देगा, जो कि मैं इस चार्ज कंट्रोलर मॉड्यूल को थोड़ा सा हेर फेर करके मैंने कनेक्शन करके बनाया है। तो चलिए पहले यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ओके, तो पहले मैं पंखे को यहाँ से बंद कर दूँगा, फिर यहाँ पर मैं कनेक्शन को लगा देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका रिले जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा, और मैंने यहाँ पर कनेक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया है। जो नॉर्मली जो इसका क्लोज्ड कनेक्शन होता है उसी कनेक्शन से पंखा लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव जो है वो येलो वायर जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, और ये जो ग्रीन वायर है ये कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ। और ये ग्रीन वायर रिले से होते हुए पंखे तक जा रहा है, जो कि नॉर्मली जो क्लोज्ड कनेक्शन है वहाँ से पंखे तक जा रहा है। यानी रिले जब बंद रहेगा तभी पंखे को कनेक्शन मिलेगा, और रिले जब एनर्जाइज होगा तभी पंखा बंद हो जाएगा, और ये तभी एनर्जाइज होगा जब ये रिले एनर्जाइज होगा। तो अभी ये रिले एनर्जाइज है, यानी पंखे को मैं अगर स्विच दूंगा, ये देखिए ये चल नहीं रहा है। ये इसलिए चल नहीं रहा है क्योंकि इस पर वोल्टेज जो है वो 13.2 वोल्ट पर सेट है, और हायर वोल्टेज जो है जहाँ पर चार्जर को बंद होना है वो 14.2 वोल्ट पर सेट है, लोअर वाला 13.2 पर है। तो मुझे क्या करना है कि जिस वोल्टेज पर मैं चाहता हूँ कि ये मॉड्यूल पंखे को बंद कर दे, मुझे उस वोल्टेज पर इसका जो सेटअप जो है लोअर वोल्टेज जो है उसे सेट करना है। तो अभी 12.8 वोल्ट है बैटरी का वोल्टेज, तो मैं इसे सेट करूँगा 12.5 वोल्ट पर। तो चलिए वो करते हैं। तो मैंने इसे 12.5 वोल्ट पर सबसे
जो जिस वोल्टेज पर ये एनर्जाइज होगा रिले, जो लो वोल्टेज है उसे मैंने सेट कर दिया है 12.5 वोल्ट। और हायर जो वोल्टेज है उसे भी मुझे लो करना पड़ेगा। कहाँ तक लो करना पड़ेगा? जहाँ तक लोअर वोल्टेज है, मतलब 12.6 वोल्ट तक, उससे नीचे नहीं जाएगा। जैसे कि देखिए 12.6 वोल्ट तक ही ये जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जो लोअर वोल्टेज है जहाँ पर ये सर्किट एनर्जाइज होता है, ये रिले एनर्जाइज होता है, जहाँ पर चार्जर ऑन होता है, अगर मैं ठीक तरीके से कहूँ तो वो वोल्टेज मैंने सेट किया है 12.5 वोल्ट। तो जिस वोल्टेज पर चार्जर बंद होता है उसका वोल्टेज 12.6 वोल्ट तक ही जाएगा, उससे नीचे नीचे नहीं जाएगा। तो 12.5 वोल्ट मैंने इसको क्या है, और इसे क्या है 12.6 वोल्ट। अभी रिले बंद है, इसका मतलब है ये रिले भी बंद है, इसका मतलब है पंखे पर कनेक्शन जा रहा है। तो यहाँ पर मैं स्विच दबाऊंगा तो पंखा चल उठेगा। अभी मैं पंखे को चलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे ऑटोमेटिकली 12.5 वोल्ट पहुँचते ही ये जो सर्किट है इस पंखे को बंद कर देगा। तो चलिए देखते हैं। तो पंखे का लोड पड़ते ही 12.5 वोल्ट तक वोल्टेज ड्रॉप करके आ गया है। मैंने लोअर वोल्टेज इसलिए सेट किया है ताकि आपको जल्दी से दिखा पाऊँ कि कैसे कट करता है। आप इसे 12 वोल्ट भी सेट कर सकते हैं, 10 वोल्ट भी सेट कर सकते हैं, या फिर 10.5 वोल्ट भी सेट कर सकते हैं, जिस वोल्टेज पर ये पंखे को कट कर देगा। तो ये बैटरी एकदम ही ब्रांड न्यू बैटरी है, इसलिए इस वोल्टेज पर लगभग 5 मिनट हो चुका है, अभी फ़ैन चल रहा है। तो 12.5 वोल्ट पर मैंने सेट किया था। तो ये 12.5 वोल्ट पर बंद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 0.5 के बाद जो दूसरा एक डेसिमल डिजिट आता है वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है। तो 12.49 जब वोल्टेज होगा तब ये पंखे को कट कर देगा। अभी 12.5 है, तो 12.49 होते ही डिस्कनेक्ट करेगा। तो 12.49 आने तक इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर 5 के बाद अगर दूसरा डिजिट होता तो एक्यूरेटली पता चलता। तो चलिए अभी थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं। और देखिए दोस्तों, पंखा जो है बंद हो चुका है। जैसे ही 12.5 से 0.01 वोल्ट नीचे जाता है तभी पंखा जो है वो बंद हो जाता है। तो मैंने 12.5 पर सेट किया था। तो जैसे ही 12.49 होता है तभी पंखा जो है वो बंद हो जाता है। और बंद होने के कारण बैटरी का जो वोल्टेज है वो थोड़े समय के लिए ऊपर चला जाता है। और जैसे ही ऊपर जाता है 12.61 होता है, 0.01 वोल्टेज हाई होता है, तभी पंखा जो है वो दोबारा से ऑन हो जाता है। तो 0.01 के डिफरेंस पर ये ऑन ऑफ करता रहेगा, क्योंकि बैटरी का जो वोल्टेज है वो लोड के हटते ही थोड़ा हाई हो जाता है। तो इसलिए मैन्युअली मुझे यहाँ पर बैटरी को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एक लो वोल्टेज कट ऑफ सिस्टम बना सकते हैं बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल के साथ, जिससे आप अपना डीसी जो लोड है उसे बैटरी लो होने की स्थिति पर टोटली कट आउट कर सकते हैं। हाँ, मैन्युअली आपको आकर बैटरी से इस मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये मॉड्यूल भी पावर खींचता रहेगा और आपका जो लोड है वो ऑन ऑफ होता रहेगा। तो यहाँ पर आप अपना जो वोल्टेज है उसे सेट करें। जैसे कि आप अगर 12.5 वोल्ट सेट करते हैं अपना लोअर वोल्टेज, तो आपका हायर जो वोल्टेज है वो आपको सेट करना है 12.6। 12.5 होगा लोअर वोल्टेज, तो 12.6, उससे नीचे आपका हायर वोल्टेज नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चार्जिंग मॉड्यूल को एक तीसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला तरीका था जिसके लिए बना था वो था बैटरी को चार्ज करना। दूसरा तरीका है हायर एम्पेयर वाली बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे, एक एक्सटर्नल रिले के साथ, या फिर सॉलिड स्टेट रिले के साथ, या फिर रिले से एसी को कंट्रोल करके। और आप इससे लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट कैसे बना सकते हैं डीसी लोड्स चलाने के लिए, ताकि बैटरी डेड ना हो। उससे भी सेम तरीके से आप एक्सटर्नल एक रिले का इस्तेमाल करेंगे, जिसके कनेक्शन में थोड़ा हेर फेर करके, और वोल्टेज जो है उसका लोअर वोल्टेज और हायर वोल्टेज दोनों को एकदम मिनिमम वोल्टेज पर लाकर, जिस वोल्टेज पर आप कटआउट चाहते हैं 0.1 के डिफरेंस पर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।